ओम शांति। अव्यक्त मुरली से प्रश्न है, दिव्य बुद्धि से जीवन परिवर्तन करने की विधि क्या है? उत्तर, सभी बातों की प्राप्ति का आधार बुद्धि का परिवर्तन। रजोगुणी व व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल शतगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि हो। दिव्य शतगुणी बुद्धि गिफ्ट सभी को प्राप्त होती है। जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही अव्यक्त स्थिति व योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब उस गिफ्ट को यूज कर सदाकाल के लिए कायम रखना है। दिव्य शतगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी जीवन परिवर्तन में ला सकते हैं। ज्ञान स्वरूप और सदा योग युक्त होकर रहने का पाठ पक्का करना है। दिव्य शतगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी जीवन परिवर्तन में ला सकते हैं। निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्पों के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। कमल का पुष्पवन इस आसन पर इस स्थिति में रहने के लिए अपने को लाइट बनाना पड़े, हल्का भी और प्रकाश स्वरूप भी। आसन कभी भी नहीं छोड़ो। ये कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना अर्थात इस पर सदा स्थित रहना है। तब भविष्य में भी राज्य सिंहासन इतना ही समय कायम रहेगा। प्रश्न है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर, संकल्प और कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कोई भी कार्य करने के पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव सफलता मिलेगी अर्थात सफलता मूर्त व संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर नहीं सोचो। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ व्यर्थ संकल्प न रच समर्थ संकल्पों की रचना करो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी, जितनी रचना ज़्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ रचना बंद करो, नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षित करे। प्रश्न है, योग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव करने की विधि क्या है? बिंदु स्वरूप की स्थिति अनुभव करने की विधि, तो सर्वो पॉइंट का सार व स्वरूप पॉइंट ही बनना है अर्थात बिंदी ही बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। बीज में शक्ति है वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होना अर्थात अपने विस्तार को समाना। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति रिफाइन होती जाती है वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। ज्ञान का जो एसेंस है उसमें रहना है, सेंस को एसेंस में लगा देना है, तभी जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वह प्रत्यक्ष दिखाएंगे। समेटना और समाना ये जादूगरी का काम है। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। जादूगर लोग कोई भी चीज़ को समेट कर भी दिखाते हैं, समा कर भी दिखाते हैं। इतनी बड़ी चीज़ छोटी में भी समा कर दिखाते हैं। विस्तार में जाते फिर वहाँ ही समाने का पुरुषार्थ करना है। जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है उस समय ये अभ्यास करना है, तब आप बाप के समान बनेंगे। आवाज़ में आना जितना सहज है उतना ही आवाज़ से परे जाना सहज हो। इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। कोई कार्य करते हो वह बात
करते हो तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लक्ष्य रखें कि सभी बातों में जितना हो सके समय संकल्प एनर्जी की बचत करनी है। बिंदी रूप में टिकने के लिए सारा दिन शब्द शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकलकर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्प को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। बीच बीच में ये प्रैक्टिस में करते रहेंगे तो सरल हो जाएगी। जो भी बातें होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए 2 शब्द याद रखना है, अंतर और मंत्र। जो भी बात होती है उसका अंतर करो कि ये यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है व नहीं है। हर समय अंतर करके अर्थात भेंट करके उसका 1 सेकेंड में नोट या तो डॉट रखो। करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। नोट और डॉट ये भी स्मृति में रख। अंतर और मंत्र दोनों को प्रैक्टिकल में लाना है। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, ये योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। बिंदी रूप की स्मृति को सदा कायम रखने के लिए 4 बातों का पुरुषार्थ करना है। एक है, सदैव जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। 2, बाप दादा के आदेश को स्मृति में रखने से पुरुषार्थ में सफलता मिलती है। 3, सभी को संदेश देने की सर्विस करनी है। 4, ये बुद्धि में याद रखना है अब वापस घर स्वदेश जाने का समय है। अच्छा, ओम शांति।